2021 आखिरी दिन। इस दिन आज मैं एक खास रिपोर्ट पेश करने वाला हूं ईसाई मिशनरियों पर होने वाले हमलों को लेकर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर रामबाग। 2021 बीत रहा है। इस साल कुछ खराबी रहा, खट्टे अनुभव ज्यादा हुए, सांप्रदायिक उन्माद फैलाए गए, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, जातीय उत्पीड़न बढ़ा, कोरोना की त्रासदी रही, लोगों की नौकरियां गई, तमाम ये बुरी खबरें ही रही। अमूमन जो मुस्लिम संप्रदाय पे जो हमले होते हैं उसकी खबर आपको आ जाती है, या फिर दलितों पे जो हमले होते हैं उसकी खबर आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2021 में ईसाई समुदाय पर कितने हमले हुए हैं और किस किस तरह के हमले हुए हैं? पहले देखिए इस साल के ये कुछ वीडियोस, भारत का ही है, ध्यान से देखिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय श्री राम! 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 भारत माता की! आप सभी को प्रार्थना है। दोस्तों चलिए अब मैं आता हूं स्टोरी पर। एक इंग्लैंड की एक प्रतिष्ठित अखबार है, अखबार का नाम है द गार्जियन। इसने एक रिपोर्ट छापा है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कितने हमले हुए हैं ईसाई स्कूलों पर, चर्च पर, क्रिसमस के दिन क्या क्या हुआ है बताने वाला हूं। लिखता है कि क्रिसमस पर भारत के ईसाई समुदाय पर हमलों की बाढ़ सी आ गई है। उत्सव समारोह बाधित किए जा रहे हैं। क्रिसमस में भारत में यीशु की मूर्तियों को तोड़ा गया, सांता क्लॉज के पुतले जलाए गए। भारत में ईसाई की संख्या 2% है। सिर्फ 2% से ही बहुसंख्यक हिंदुओं को किस बात का डर है ये समझ में नहीं आता। 2% है। उनके खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता, इंटॉलरेंस और हिंसा के बीच कई क्रिसमस कार्यक्रमों को हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा निशाना बनाया गया। हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ईसाई इन उत्सवों का उपयोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। इस साल 2021 में ऐसी घटनाओं, इस तरह की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा का एग्जाम्पल है कि दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के सदस्यों ने मिशनरी के नेतृत्व वाले स्कूलों के बाहर सांता क्लॉज के पुतले जलाए और ईसाई मिशनरियों को लुभाने के लिए क्रिसमस समारोह का उपयोग करने का आरोप लगाया। अब बजरंग दल आप जानते ही हैं। बजरंग दल के वहां क्षेत्रीय महासचिव है अज्जू चौहान। उनका कहना है कि दिसंबर आते ही ईसाई मिशनरी क्रिसमस, सांता क्लॉज और नए साल के नाम पर सक्रिय हो जाते हैं। वे बच्चों को सांता क्लॉज को उपहार वितरित करके उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करते हैं।
असम चलिए, जो पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, वहां से भी आ रही हैं। असम भगवा रंग में 2 प्रदर्शनकारी क्रिसमस की रात एक चर्च में घुस गए और सभी हिंदुओं को इमारत छोड़ने की मांग करते हुए कार्रवाई को बाधित कर दी। व्यवधान के दौरान जो वीडियो बनाया गया, फिल्माया गया, उसमें एक पुरुष ने यह कहा कि केवल ईसाइयों को क्रिसमस मनाने दें। हम क्रिसमस समारोह में भाग लेने वाले हिंदू लड़कों और लड़कियों के खिलाफ हैं। यह हमारी भावनाओं को आहत करता है। उनका चर्च में धर्मांतरण होता है और वो मेरी क्रिसमस गाते हैं। हमारा धर्म कैसे बचेगा? इसके बाद पुलिस ने इसमें शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब आइए हरियाणा में, दिल्ली के बगल में, देश की राजधानी दिल्ली के बगल में, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटौदी के एक स्कूल में शाम के उत्सव में दक्षिणपंथी हिंदू विजिलेंट ग्रुप ने कार्यक्रम को बाधित किया, क्रिश्चियंस के कार्यक्रम को बाधित किया। जय श्री राम का नारा लगाते हुए स्कूल में घुसकर उन्होंने दावा किया कि उत्सव के कार्यक्रम, जिसमें क्रिसमस गीत और नृत्य, बाइबल की शिक्षाएं आदि शामिल हैं, का उपयोग क्रिसमस के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। क्या बात है! अरे महोदय, जितने हिंदुओं के बच्चे आपके अपर कास्ट, जो जितने हिंदू जिनका आप ठेका लिए हुए हैं, उनको क्यों नहीं समझाते हैं कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, स्टीफेंस हॉस्पिटल में, होली फैमिली हॉस्पिटल में इलाज ना करवाएं, जो जितने मिशनरी स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, सेंट जेवियर्स और कोलंबस और तमाम ऐसे स्कूलों में न पढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी वो क्यों बोलते हैं कि जाके अमेरिका में नमस्ते करते फिरते रहते हैं, सारे ईसाई देश में घूमते हैं और वहां से कुछ लोन वोन भी लेकर आते हैं? तो मना कीजिए, विदेश से कोई सामान मत मंगवाइए, गोबर खाइए, गोमूत्र पीजिए, उससे इलाज हो जाएगा। समझे कि नहीं? किस दुनिया में रह रहा है ये सब आदिम युग में, पता ही नहीं। हरियाणा के अंबाला में ही एक चर्च में तोड़फोड़ की गई और यीशु की एक मूर्ति को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मातृ आश्रम में हर साल आयोजित होने वाले एक क्रिसमस कार्यक्रम को भी हिंदू समूहों द्वारा निशाना बनाया गया, जो धर्मांतरण रोको और मिशनरी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए बाहर खड़े थे। अब जो फादर हैं वहां के, फादर आनंद, उन्होंने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह विरोध हाल के महीनों में भारत में ईसाइयों के ऊपर बढ़ते हमलों का संकेत है, क्योंकि हिंदुओं के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण के आरोप बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। धार्मिक उन्माद पूरे भारत में बढ़ने लगा है। आनंद ने कहा है, फादर आनंद ने, कि जो हो रहा है वह इस बात का प्रतीक है कि लोगों को कानून से छूट है और वे तनाव पैदा करते हैं। आज के समय में हर रविवार ईसाइयों के लिए बहुत परेशानी का दिन होता है, खासकर छोटे चर्चों से संबंधित लोगों के लिए डर के माहौल में रह रहे हैं। सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत भारत के गैर हिंदू अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बढ़ा है और क्रिसमस पे जो घटनाएं हुई हैं वह संकेत मात्र हैं। यहां हमले आम हैं। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ईसाइयों पर हमले बढ़े हैं। प्रोसिक्यूशन रिलीफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 19 तक ईसाइयों के खिलाफ अपराधों में 60% की वृद्धि हुई है। उधर छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया है, दर्जनों रैलियां की है। राज्य में कई पादरियों पर हिंसक हमला किया गया है और कई चर्च को जो है कई छुप के अपना डर के काम कर रहे हैं। कर्नाटक में सरकार ने एक डिस्प्यूटेड धर्मांतरण विरोधी कानून पास किया है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से ईसाइयों का उल्लेख नहीं करता, लेकिन गैर कानूनी रूपांतरण के खिलाफ इसके प्रावधान का उपयोग कई अन्य राज्यों में ईसाई पादरियों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। कर्नाटक में पहले ही ईसाइयों के खिलाफ हमलों में वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष 39 ऐसे हमले हुए हैं।
अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के पहले 9 महीनों में भारत में ईसाइयों पर 300 से अधिक ज्ञात हमले हुए हैं, नोन अटैक्स। 300 से अधिक नोन अटैक्स हुए हैं, अनरिपोर्टेड के बारे में पता नहीं। तो ये मामला है कि ईसाई 2% है, उससे भी इनको डर लगता है। क्यों ईसाई मिशनरी में जाते हैं? ईसाई डॉक्टर से पढ़ते हो, ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी, मंत्र जाप करो, सारे हिंदू को बोलो कि अंग्रेजी स्कूल से बाहर निकल जाए, ये सब करो। तो साथियों, नया वर्ष शुरू होने वाला है। उम्मीद करता हूं, अम्बेडकरनामा की ओर से उम्मीद करते हैं कि धार्मिक सौहार्द बने और कुछ लोगों को सद्बुद्धि आए और राज्य अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करे और ऐसे लोग जो कि धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हमला करते हैं, उन पे अंकुश लगाए। अगर आपके धर्म से किसी को परेशानी है, आप अपने हिंदू धर्म को सब एक बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? धार्मिक आजादी तो संविधान देता है, आप कौन ठेकेदार हैं? आपके धर्म में अगर समस्या है, जात पात है, छुआछूत है, तो ये ठीक करना ईसाइयों और मुसलमानों का काम नहीं है, ये ठीक करना आपका काम है। क्यों ऐसा करते हैं? जाकर सुनीता देवी को नौकरी दीजिए वहां चंपावत में, किसने रोका है? तो साथियों, कुछ लोगों को सद्बुद्धि आए और कम से कम एक बेहतर समाज की ओर बढ़े, यही इसी उम्मीद के साथ आने वाले नए वर्ष की आप लोग को शुभकामनाएं और बधाई। शुक्रिया। अम्बेडकरनामा देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाते रहिए। आज शाम में आपको अम्बेडकरनामा का वार्षिक रिपोर्ट भी पेश करूंगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।